अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स के हमने 6 सिंपल मशीन्स की एक सीरीज़ शुरू की है जिनके डेफिनेशन और उनके मैकेनिकल एडवांटेज की डेरिवेशन हम करेंगे इन क्लासेस में, और उन मशीन्स को मिसालों के ज़रिए भी उनकी वजाहत करेंगे। सबसे पहली मशीन जो आ रही है स्टूडेंट्स आपकी किताब में, वो है डिफाइन लीवर। क्वेश्चन लिख लें तमाम स्टूडेंट्स। लीवर मशीन है सबसे पहले, और ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी मशीन है। हर इंसान का लीवर से कहीं ना किसी सूरत में ताल्लुक़ रहता है। ये आपके जो दांत हैं, दांत, टीथ, जबड़ा, जॉस, हम जो खाते हैं पीते हैं, ये भी मशीन है। नहीं तो उनसे पूछें जिनके जॉज नहीं होते, जिनके दांत नहीं होते, कि वो गोश्त कैसे खा सकते हैं, सब चीज़ों को कैसे खा सकते हैं। हमारे बाजू, ये भी मशीन है जिनके ज़रिए हम चीज़ों को उठाते हैं। इस सेट क्लियर, यानी इंसान के अपने अंदर जो है अल्लाह ताला ने मशीनें फिट करके रखी हुई हैं। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एग्जांपल्स भी रहेंगी आपके साथ। डिफाइन लीवर, पहला क्वेश्चन नोट करने से ये जो गुफ्तगू करना चाहते हैं इस वीडियो में, लीवर को डिफाइन करें। राइट 3 काइंड्स ऑफ लीवर, फिर लीवर 3 किस्म की होते हैं, एग्जाम्पल्स के ज़रिए इनकी वजाहत करनी है। और व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर की एक इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे आपसे आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह। और राइट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, और मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो इस पर गुफ्तगू आज की वीडियो में रहेगी आपसे। सबसे पहले लीवर किसे कहते हैं, ये आपके सामने डेफिनेशन आ गई। तमाम स्टूडेंट्स अगर नोट करना चाहें, लिखना चाहें, साथ साथ नोट्स तैयार करना चाहें, मोस्ट वेलकम, सबको इजाज़त है कि वो आप नोट्स लिख सकते हैं। लीवर, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ रिजिड बार। ये एक सख्त किस्म की बार होता है, सलाख होती है, लकड़ी होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़, लकड़ी या लोहे का पीस हो सकता है। यूज टू रिमूव हैवी लोड्स, जो हैवी लोड्स को रिमूव करने के लिए, वजनी पत्थरों को हटाने के लिए, किसी भारी जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, जिसको बराह रास्त हाथ से नहीं शिफ्ट किया जा सकता हो, उसके लिए हम लीवर इस्तेमाल करते हैं। ये एक सादा तरीन तारीफ है, ये परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन आपकी किताबों में मिलती है, लिखी हुई है, सो हमने उससे एडवांटेज लिया आपकी कोर्स बुक से। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि ये क्या है। एक मैं चाहूँगा कि इसकी जो है आप एक पिक्चर देख लें पहले, उसके बाद फिर सब बात करेंगे। देखिए ये लीवर आपके सामने आ गया है, इस पर ज़रा सा गौर करें। इस पिक्चर पे एक गर्ल है जिसके हाथ में ये रिजिड बार है, इसका भी हम जिक्र कर रहे थे आपसे। ये कौन है? देखिए ये गर्ल के पास ये रिजिड बार है, दिस इज रिजिड बार, और उसके ज़रिए ये एक हैवी लोड नज़र आ रहा होगा सबको। ये लोड है, इसको वेट भी बोलते हैं या हैवी लोड भी बोलते हैं, जिसको वो लिफ्ट करना चाहती है, यानी मूव करना चाहती है, हटाना चाहती है। तो उसने क्या किया, यहाँ एक छोटा सा पत्थर लगाया है नीचे, इसको हम बाद में फलक्रम बोलेंगे। ऐसी ये जो पत्थर लगाया है, और उसके साथ फिर इसने बार को इस तरह से सेट किया जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में, जिस तरह एरो से शो किया गया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। इसको हम बाद में एफर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफर्ट पी से शो करते हैं। ये वेट है जिसको वो हटाना चाहती है, डब्ल्यू से शो करते हैं। और ये जो छोटा सा पत्थर लगाया है जिसके जरिए लीवर घूम सकता है या रोटेट कर सकता है, इसको फलक्रम कहते हैं। नहीं समझो आपको? ये जो सा नज़र आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड फलक्रम। तो आप देखें ये डायरेक्ट इस पत्थर को नहीं हटा सकती थी बच्ची, लेकिन इसने जब ये एक सिस्टम बनाया एक रिजिड बार का, और इस तरह फंसा कर वो इसको पर एफर्ट अप्लाई करती है इस बार के ऊपर, तो इस पत्थर को आसानी के साथ वो हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। तो देखा आपने, इस रॉड ने क्या किया, इसके काम में आसानी पैदा कर दी। बस हर वो चीज़ जो काम को ईजी करता है, दैट इज़ कॉल्ड मशीन, उसे मशीन कहते हैं। तो मशीनें तो कई किस्म की होती हैं, उनमें से ये जो मशीन रिजिड बार वाली है, इसका नाम लीवर है। उम्मीद है उस स्टूडेंट आप इस मिसाल से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लीवर है क्या। आइए देखें इसकी जो सादा डायग्राम है ऊपर स्टूडेंट बनी हुई है लीवर की, नोट करने से। ये असल में रिजिड बार है, तो तमाम स्टूडेंट देख ही सकते हैं। बीच में आपको बार नजर आ रहा होगा, दिस इज रिजिड बार, इसको लीवर का नाम दिया है। अब एक इसके एक तरफ जो है एफर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेट लटका है, ये एफर्ट है जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे। और इसके दूसरी जानिब वेट है जिसको लिफ्ट करना चाहते हैं, यू कैन सी हियर। और बीच में कौन है स्टूडेंट? बीच में फलक्रम है। फलक्रम किसे कहते हैं? वो पॉइंट होता है या वो चीज़ या शे होती है जिसके लीवर रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, तो डेट इज कॉल्ड फलक्रम। इसको फलक्रम कहते हैं और एफ की अलामत से शो करते हैं। इज डेट क्लियर? जिस तरह अभी इस बच्ची की मिसाल में हमने देखा कि वेट कौन था, एफर्ट कौन है और फलक्रम कौन है। अभी मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए इसकी मजीद वजाहत करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो तरह के फासले आ रहे हैं। एक फासला स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक है, ये फलक्रम से लेकर तवज्जो रहे एफर्ट तक का फासला, ये डिस्टेंस नजर आ रहा है सबको, दिस वन। इस डिस्टेंस को जो है स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं अगर यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो हो जाएगा। हाँ, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एफर्ट आउट।
तो वो पॉइंट जहाँ फलक्रम जहाँ पर मौजूद है, जिसके गिर्द ये रिजिड बार रोटेट कर सकती है, वहाँ से लेकर एफर्ट तक का जो फासला है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? एफर्ट आर्म कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? और दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर वेट लटका हुआ है, तो फलक्रम से लेकर इस वेट तक का जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वेट आर्म। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वेट आर्म कहा जाता है। और बी सी से शो किया गया है, और एफर्ट आर्म को ए बी की अलामत से, क्योंकि एंड पॉइंट है यहाँ पे, बीच में बी पॉइंट है, तो ए बी हो गया। और फलक्रम और वेट के दरमियानी फासला, इसको हम बी सी बोल देंगे बाद में। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको हम बी सी बोल देंगे, और एफर्ट आर्म को हम ए बी बोल देंगे। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से कुछ होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या किस तरह से कर। ये तो समझ गए हम, समझ में आ गया ना सबके क्या है। ये जो चीज़ें इस्तेमाल हुई इनको अच्छी तरह गौर से देख लें, कौन कौन सी टर्म्स आई हैं और लीवर क्या है, और ये फासले एफर्ट आर्म और वेट आर्म क्या कहलाते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया। अगर मैं आपसे पूछूं इस डायग्राम के अंदर एफर्ट आर्म कौन सा है, वेट आर्म कौन सा है, तो बता सकते हैं क्या आप? यस, देखिए ये है फलक्रम। तो फलक्रम और ये जो बच्ची जहाँ पर एफर्ट अप्लाई कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक फासला क्या हो जाएगा? ये एफर्ट आर्म हो जाएगा। नहीं समझे बात को? और ये वेट है, और यहाँ पर फलक्रम बीच में पत्थर लगा हुआ है, ये जो फासला है दिस इज कॉल्ड वेट आर्म, तो ये वेट आर्म हो जाएगा। स्टेट क्लियर? तो मुख्तलिफ मकाम पोजिशंस में या मुख्तलिफ जगहों पर हालात के लिहाज से एफर्ट आर्म और वेट आर्म के डिस्टेंसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। याद रखिएगा, डिपेंड करता है कि फलक्रम को आपने किस पोजीशन पे सेट किया है। ओके, आइए देखिए स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ लीवर पर बात कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ लीवर, ये जो लीवर हमने डिस्कस किया बुनियादी तौर पर, इसकी 3 काइंड्स होती हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर। जो लीवर है आप देख सकते हैं इसकी कितनी टाइप है स्टूडेंट्स? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर। 3 तरह के होते हैं लीवर। सबसे पहले फर्स्ट लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड, जो पहली काइंड का लीवर है। अच्छा, अभी काइंड्स बनती कैसे हैं? अभी आपने देखा कि लीवर में 3 चीजें थी। कौन कौन सी थी स्टूडेंट? फिर देखें वाली डायग्राम में, एक था फलक्रम, एक तरफ एफर्ट और एक तरफ वेट। कितनी चीजें हो गई? 3। अब इन तीनों चीजों की पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो उस बुनियाद पर लीवर की 3 टाइप्स बन जाती हैं। कैसे? जो फर्स्ट काइंड है वो ये होगी, लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। जो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है उसमें फलक्रम जो होता है स्टूडेंट, फलक्रम लाइज बिटवीन लोड एंड एफर्ट। जो फलक्रम होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है। कैसे? देखिए यहाँ फलक्रम सबको नजर आ रहा होगा, यू कैन सी हियर। ये कौन है? ये फलक्रम है। ओके, एक तरफ यहाँ पे वेट, ये वेट है, और दूसरी तरफ पी से मुराद कौन है? अभी हमने बताया था एफर्ट। आप लेफ्ट पे बना लें, राइट पे, नो प्रॉब्लम। ये एफर्ट एंड दिस इज वेट। ओके, तो एफर्ट और वेट। अगर बीच में सेंटर में फलक्रम हो और साइडों पे एफर्ट और वेट हो तो फिर इसको कहते हैं लीवर ऑफ द फर्स्ट काइंड। मिसाल एग्जाम्पल्स देखें क्या इसमें, इसकी एग्जाम्पल आपके सामने आ गई है। पहली जो मिसाल इसमें दी है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में, वो आर्म बैलेंस है। आर्म बैलेंस तराजू को कहते हैं, जो अमूमन आपने देखा ही होगा ज़िंदगी में इंसान का तराजू से ताल्लुक तो रहता है। ये इसको कॉमन बैलेंस भी बोलते हैं, आर्म बैलेंस भी बोलते हैं। पेयर ऑफ सीसर्स, घरों में कैंचियाँ भी होती हैं। सीसर भी जो है वो मशीन है, सिंपल मशीन है जो कपड़े काटने में इस्तेमाल होती है। और तीसरे नंबर पर सीसा है, जो बच्चों का झूला है। इससे भी यकीनन आपने कभी ना कभी बचपन में इस्तेफादा किया होगा, और अब भी करते हैं, बड़े भी कर रहे होते हैं। आइए इनको डायग्राम से समझते हैं। आर्म बैलेंस ये आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये दिस इज योर आर्म बैलेंस। अगर ये आर्म बैलेंस आपके सामने ये तराजू नजर आ रहा है सबको, भी नोट कर लें, दिस इज आर्म बैलेंस। ये जो आर्म बैलेंस है इसके अगर मैं आप पूछूं फलक्रम कहाँ है, तो आप बोलेंगे जो सेंट्रल पार्ट नजर आ रहा है फलक्रम है, क्योंकि इसके गिर्द इसके पेन रोटेट कर सकते हैं। नहीं समझे बात को? तो एक तरफ आप वेट ले लीजिए और एक तरफ आप एफर्ट ले लीजिए। किसी एक पेन को आप एफर्ट का नाम दे दें पी, और एक पेन की तरफ वेट ले लीजिए। पता है ना, तराजू जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक तरफ वजन रखा जाता है और दूसरी तरफ वेट रखते हैं। तो ये जो तराजू है ये भी एक सिंपल मशीन है। इसने क्या किया, चीज़ों को नापने और तोलने में हमारी आसानी फराहम कर दी है। वरना उस ज़माने में लोग कैसे वज़न किया करते थे? हाथों में चीज़ें उठा के ऐसे ही चेक कर लिया करते थे कि वज़न ही कितना है, उसके मुताबिक, जब तराजू ईजाद नहीं हुआ था तो इस तरह के मामला हुआ करते थे। लेकिन उसमें कमी पेशी रहती थी। अब तराजू ने, अब आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिकल जो है वो बैलेंस आ गए, उससे तो बहुत ही आसानी हो गई है कि मिलीग्राम तक का हिसाब रखते हैं वो। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर जो मिसाल दी स्टूडेंट, वो सीसर की थी, कैंची। दूसरी डायग्राम पे गौर करें तमाम स्टूडेंट्स, ये कैंची नजर आ रही होगी। जो कैंची है इसके सेंटर में दिस इज फलक्रम। ये कौन है? इसके गिर्द कैंची मूव करती है। ये फलक्रम है, नट होता है ना बीच में, और एक तरफ यहाँ आपके बाजू होते हैं जहाँ से आप कैंची पकड़ते हैं, तो यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करते हैं पी, और दूसरी तरफ वो चीज़ होती है जिसको आप काटना चाहते हैं। मिसाल पर ये पीस ऑफ पेपर है, तो ये कौन है? वेट है।
जिसको आप काटना चाहते हैं। तो आपने देखा बीच में फलक्रम आ गया, एक तरफ एफर्ट और एक तरफ वेट। ओके, मेरा ख्याल समझ गए होंगे। तीसरी मिसाल जो दी इसमें वो कौन सी थी, सीसा। ये सीसा जो बच्चों का पार्किंग झूला है, पार्कों में लगा होता है, इसमें वो बीच में जो है वो एक तरह का फलक्रम, ये फलक्रम है बीच में, और एक तरफ दो बच्चे बैठे होते हैं, एक तरफ एक बच्चा आ गया, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा आ गया, और फिर ये झूला झूल रहे होते हैं। तो होता ही है कि अगर ये जो बच्चा है अगर नीचे ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये एफर्ट बन जाएगी और ये बच्ची ऊपर की तरफ जाएगी, समझ लें वेट है। उसके बाद ये बच्ची ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे एफर्ट अप्लाई करेगी पी, और ये वेट बन जाएगा बच्चा। नहीं समझे बात को, इसको ऊपर की तरफ इस तरह से दोनों बच्चे और बच्चियां जो है इस तरह झूला झूलेंगे। तो फलक्रम बीच में हो गया, एक तरफ एफर्ट और एक तरफ वेट हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल थी है। उसके बाद देखें लीवर ऑफ सेकंड काइंड। जो सेकंड काइंड का लीवर है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, नोट कर लें से। सेकंड काइंड का लीवर, वेट लाइज बिटवीन फलक्रम एंड द एफर्ट। जो वेट होता है वो बीच में होता है। देखिए ये वेट कहाँ पर आ गया, सेंटर में। बस इतना याद रखें, वेट सेंटर में होगा, बाकी फलक्रम और जो एफर्ट है उसके एंड्स पर होंगे, लेफ्ट या राइट पे ले सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे फलक्रम को इधर शो कर दिया और एफर्ट को इस तरफ शो कर दिया। इज दैट क्लियर? आइए मिसाल देखते हैं क्या है। ये भी लीवर है, आइए इस एग्जाम्पल में गौर करें। इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले नट क्रैकर है। नट क्रैकर आपने देखा होगा, वो पुराने ज़माने में, बल्कि वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, नट ही बोलते हैं, जाहिर सी बात है। अब पीनट हो गए और बहुत सारे नट्स हो गए, कोकोनट हो गया, पीनट हो गया, उनको तोड़ना कितना मुश्किल होता है। तो नट क्रैकर के जरिए आप इसको तोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर पंचिंग मशीन है, ये तो आपने देखी होगी ऑफिस में। और तीसरे नंबर पर डोर है, तो हर घर की ज़रूरत है। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। ये नीचे डायग्राम आ गया, ये आ गया नट क्रैकर, इसका भी जिक्र कर रहे थे। ये देख सकते हैं आप, ये नट क्रैकर है। इसने ये इसको क्या कहते थे हम लोग, तो मेरे दिन से नाम ही निकल गया, इतना आसान सा नाम है। तो सर्दियों के मौसम में बहुत होता है, नहीं इसको खाते हैं ये, नहीं समझे बात को, खुश मेवा जात में अखरोट, याद आ गया, अखरोट कहते हैं भाई से, क्या कहते हैं, अखरोट। इंग्लिश में नट कहते हैं, कोई सा नट है ये। तो देखें यहाँ पे फलक्रम कहाँ पर है, तो ये इसके गिर्द जो है ना मूव कर सकता है। तो ये फलक्रम हो गया एक एंड पर। यहाँ पर आप एफर्ट अप्लाई करते हैं, आपके हाथ यहाँ पर, ये एफर्ट इसको पी से शो करेंगे, जहाँ से आप होल्ड करते हैं। और बीच में जिस चीज़ को तोड़ना होता है, क्रैक करना होता है, ये उसका वेट आता है बीच में। इसमें यहाँ पे अखरोट लिया गया है, तो ये उसका वेट आ गया। तो आपने देखा बीच में क्या हो गया स्टूडेंट, वेट, एक तरफ फलक्रम और एक तरफ एफर्ट। तो ये है कहानी, सिंपल सी हमारी ज़बान में। उसके बाद देखें दूसरा कौन सा है, पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन ये आपके सामने, ये पंचिंग मशीन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बताइए इसमें फलक्रम कहाँ है, तो फलक्रम इसके इस एंड पर होगा, नहीं समझे बात को। इसके गिर्द ये मूव कर सकती है, प्रेस करते हैं ना हाथों से, इसको प्रेस किया जाता है। और यहाँ पर देखें एक तरफ तो फलक्रम हो गया, ऊपर फिर आप एफर्ट भी अप्लाई कर रहे हैं। ये बीच वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ वेट होता है। यहाँ क्या कौन है, वेट, कागज का वेट है, इसके अंदर आप होल करते हैं। पंचिंग मशीन से होल किया जाता है ना, बीच में 2 होल्स किए जाते हैं। फाइल जो ऑफिस फाइल होती है उसमें फिर उन कागजात को लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से एक वो 2 रॉड्स निकलती हैं जो होल कर देती हैं। तो पीस ऑफ पेपर बीच में होता है, नहीं समझे बात को। तो वेट आ गया और एक तरफ क्या होगी, एफर्ट होगी। तो जाहिर सी बात है फिर आप यहाँ एफर्ट भी अप्लाई करते हैं ताकि उसको मूव करके नीचे जो है होल्स किए जा सकें। तो पी भी आ गया, नहीं समझे बात को। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, फलक्रम, एफर्ट और वेट। वेट बीच में होगा कागज़ का, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक एंड पर एफर्ट होगी जहाँ से आप प्रेस करेंगे, और एक तरफ फलक्रम होगा जिसके कहते ये मशीन मूव कर सकती है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और आ रही है, डोर। ये आपके सामने डोर है। मैं आपसे पूछूँ, ये जो डोर है, दिस इज आल्सो द लीवर ऑफ सेकंड काइंड। कैसे, इसमें फलक्रम कहाँ है, तो देखिए ये जो कब्जे नजर आ रहे हैं आपको, जिसके ये दरवाजा घूमता है, ये आपका फलक्रम हो गया। फिर वेट का है, पूरा का पूरा जो दरवाजा है इसका एक वजन होगा बीच में, बीच में वेट आ गया। और एक तरफ जो एक किनारे पर आप एफर्ट अप्लाई करते हैं। तो एक आम सी बात है कि दरवाजा खोलने या बंद करने के लिए लोग एक सिरे पर फोर्स लगाते हैं, वो एफर्ट हो गई। तो देखा आपने, बीच में वेट, एक तरफ फलक्रम और एक एंड पर एफर्ट। उम्मीद समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखिए थर्ड काइंड, लीवर ऑफ थर्ड काइंड क्या है, ये तीसरे किस्म का लीवर भी आपके सामने आ गया। तीसरे किस्म के लीवर में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि आप डेफिनेशन आ गई है, द एफर्ट लाइज बिटवीन द फलक्रम एंड वेट। फलक्रम और वेट के दरमियान एफर्ट है, एफर्ट बीच में आ गई। पी से मुराद एफर्ट है, एफ से मुराद फलक्रम है और डब्ल्यू का मतलब वेट है। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या एग्जाम्पल आ रही है, ये आपके सामने, मैं डायग्राम बाद में आपको शो करूंगा, देख लें आप। पेयर ऑफ फोर्सेप्स, चिमटा कहते हैं इसे। घरों में हर किचन की जरूरत होती है, खवातीन रोटियां जो है वो
जब आग पर वो पक रही होती हैं तो उनको उठाने के लिए फोर्स एफ चिमटा इस्तेमाल करती हैं। फिर फायर टंग्स इस्तेमाल किया जाता है, जो लोहार वगैरह होते हैं ये उनके पास होती है फायर टंग्स, इसको भी देखते हैं क्या है। और फिर ह्यूमन आर्म, ये आर्क लिख दिया मैंने गलती से, आर्म है, ह्यूमन आर्म कहते हैं बाजू। इंसानी बाजू भी एक मशीन है, याद रखिएगा। जो इंसानी बाजू है वो क्या है, एक मशीन। एग्जाम्पल ऑफ द लीवर ऑफ थर्ड काइंड, ये तीसरे किस्म के लीवर होते हैं। आइए देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया चिमटा। जब चिमटे की बात करते हैं तो फलक्रम कहाँ होगा, इसके इर्द घूमेगा ये, तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा इसका, ये फलक्रम बन जाएगा। एक एंड पर फलक्रम हो गया नहीं। अच्छा, ये जो एंड है यहाँ पर रोटियां वगैरह होंगी जिनको आप उठाते हैं दबा के, नहीं तो यहाँ पे वेट होगा, एक एंड पर वेट आ गया चीज़ों का, रोटी हो गई मिसाल के तौर पर। एफर्ट कहाँ लगाते हैं, चिमटा खवातीन बीच से पकड़ती हैं, तो ये एफर्ट यहाँ बीच में आ गई। नहीं समझे बात को। तो आपने देखा एक एंड पे फलक्रम, एक एंड पे वेट है और बीच में एफर्ट लग रही है यहाँ पे, तो यही है ना इस काइंड में, बीच में क्या आ रही है, ये एफर्ट आ गई। समझ रहे हैं बात को। ह्यूमन आर्म कैसे, अब ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है कि जो इंसानी बाजू है वो भी मशीन है। ये जो कोनी आपको दिखाई दे रही है इस आदमी की, इस मैन की, ये फलक्रम है, क्योंकि इसके गिर्द जो है वो हड्डियां, वो जो जोड़ होते हैं मूव कर सकते हैं, तो ये फलक्रम बन गया। ओके, और इसके एक एंड पर ये वेट है, ये कौन है स्टूडेंट्स, ये वेट है जिसको ये उठाना चाहते हैं या जहां भी ले मूव करना चाहते हैं, वेट हो गया। और बीच में ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है बाजू का, यहाँ पर ये एफर्ट अप्लाई करना है, तो सेंटर में एफर्ट पी आ गई। नहीं समझे बात। उसके बाद देखिए फायर टंग की मिसाल दी थी आपको, फायर टंग ये नजर आ गया और आपको ये है, आग में से कोई चीज निकालनी, क्या चीज निकालने देख लेना भाई जरा जूम करके। कोई भी चीज आग में नहीं, बहुत ज्यादा लोहार वगैरह चीजों को वो पिघलाने की इतना हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हैं, तो बहरहाल, और इसके जरिए खास तौर से स्टील वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे तो जरूरत पड़ती रहती होगी। तो ये भी एक तरह की मशीन है, इनके हाथ में देख सकते हैं आप, ये फलक्रम हो गया नहीं, ये सिर्फ जहां का हाथ है फलक्रम, और एक तरफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेट हो जाएगा एक एंड पे जिसको उठाना है, और बीच में जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा, ये एफर्ट कहलाएगी, तो एफर्ट यहाँ हो जाएगी। नहीं समझे बात। इस तरह से फिर ये काम करता है फायर टंग। आइए स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ लीवर पर बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है, लीवर किस असूल पर काम करता है। तो देखें लीवर की जो बेसिक डायग्राम है वो तो आप जानते हैं, आपके सामने है, क्या है ये आपके सामने, बीच में फलक्रम है, एक तरफ एफर्ट, दूसरी तरफ वेट, और एफर्ट आर्म वेट आर्म पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। अच्छा, आप गौर से देखें तो एक टॉर्क लफ्ज आपने पहले भी सुना होगा ट्राई क्लासेस में। टॉर्क किसे कहते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो किसी पॉइंट के घूमने लगे तो हम ये कहते हैं कि उस पर टॉर्क अमल कर रहा है। इस डेट के लिए तो लीवर जो है इसी असूल की बुनियाद पर काम करता है, टॉर्क के असूल की बुनियाद पर, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कहा जाता है या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी कहते हैं। ये क्या डेफिनेशन इसकी सामने आ गई है, स्टेटमेंट, द लीवर, नोट कर लें, द टॉर्क ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू द टॉर्क ऑफ वेट। अब यहाँ पर दो टॉर्क हैं, गर्दिशी असर दो हैं, एक एफर्ट ने अप्लाई किया है, एफर्ट ने, और दूसरा गर्दिशी असर वेट अप्लाई कर रहा है। वो कैसे, देखें आप थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो एफर्ट है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगी वो इसको, लीवर को, और इस तरफ एंड पर वेट है, वेट नीचे, वेट जो है इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि एफर्ट भी टॉर्क प्रोड्यूस करने की पोजीशन में है और वेट भी टॉर्क प्रोड्यूस करने की पोजीशन में है। अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है, बीच में फलक्रम है जिसके गिर्द ये चीज़ें रोटेट करेंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये है कि एफर्ट टॉर्क इज इक्वल टू द वेट टॉर्क। एफर्ट टॉर्क किसके बराबर हो, वेट टॉर्क के बराबर हो, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ओके, इस असूल पर लीवर काम करता है। या आगे हमसे एफर्ट टॉर्क इज इक्वल टू, देख लीजिए, नोट कर लें सब, एफर्ट टॉर्क किसके बराबर होता है, इसमें वेट टॉर्क के बराबर होता है। टॉर्क का फार्मूला तो सबको आता होगा, यकीन बताने की बात नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। टॉर्क का, टॉर्क से शो करते थे ना, इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म, इसको आर या डी के अलामत से शो किया था, फोर्स इंटू फोर्स आर्म कहलाता है ये। अब यहाँ पे दिलचस्प बात ये कि दो टॉर्क हैं, एक एफर्ट है और एक वेट। तो जब आप एफर्ट टॉर्क की बात करेंगे तो उसमें एफर्ट पी आ जाएगी और एफर्ट आर्म आ जाएगा, जो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ये एफर्ट आर्म क्या है, ए बी। नहीं समझे बात को। अगर हम वेट टॉर्क की बात करेंगे तो वेट फोर्स आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म आ जाएगा। वेट आर्म क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे वेट आर्म ये रहा बी सी, तो इसकी जगह बी से सी तक फासला वेट आर्म कहलाएगा। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखी है, एफर्ट टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स येलो शेड हमने कर दिया था, एफर्ट टॉर्क इज इक्वल टू वेट टॉर्क। तो एफर्ट टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दें एफर्ट आर्म से, और वेट टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, वेट को मल्टीप्लाई कर दें वेट आर्म से।
वो सिंपल चैप्टर है बिल्कुल, मेरा ख्याल है सबसे आसान तरीन चैप्टर यही है। एफर्ट को पी से शो करते हैं, और एफर्ट हम अभी बताया ए से बी तक फासला, कहाँ से कहाँ तक, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ए से बी तक, दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, लिखा भी हुआ है ऊपर, आप वहां से नोट कर लें। और फिर यहाँ दोबारा वेट, इन वेट टॉर्क लिखा आपने, वेट मल्टीप्लाई वेट आर्म, तो वेट को डब्ल्यू से और वेट आर्म को पी से शो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ लीवर की कहलाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद आखिरी जो पोर्शन था आज की इस वीडियो क्लास का, वो मैकेनिकल एडवांटेज है, जिसके साथ ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैकेनिकल नहीं, अभी कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि फिर न्यूमेरिकल भी होगा तो, लेकिन वीडियो की लेंथ फिर बढ़ जाएगी। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। नेक्स्ट, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज की तारीफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्राई वीडियोस में, इसी सिंपल मशीन वाले चैप्टर में, कि मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशो ऑफ वेट टू एफर्ट। वेट और एफर्ट के दरमियान जो निस्बत होती है, द रेशो ऑफ वेट टू एफर्ट पी गिव मैकेनिकल एडवांटेज, गिव्स मैकेनिकल, ऐसा आना चाहिए, गिव्स मैकेनिकल एडवांटेज। इसकी डेरिवेशन क्या है स्टूडेंट? डेरिवेशन यहाँ से निकालेंगे। अभी हमने पढ़ा था फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या था? ये अभी इक्वेशन बनी थी ना बीच में, W मल्टीप्लाई बी सी ऊपर लिखा हुआ है, P मल्टीप्लाई बाई बी, इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ से स्टूडेंट क्या कीजिए, अब ये जो नजर आ रहा है आपको क्या, P, इसको इधर भेज दें नीचे, और BC को यहाँ भेज दें नीचे। इसको कहते हैं क्रॉस डिवाइड, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये क्रॉस डिवाइड है। तो P यहाँ W के नीचे आ गया, BC वहाँ AB के नीचे चला गया। समझ रहे हैं बात को? आप इसको पहचाने, ये कौन है? W अपॉन P, याद आ गया होगा, रेशो ऑफ वेट और एफर्ट, इसके दरमियान जो रेशो है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? W अपॉन P की जगह MA, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, और राइट हैंड साइड पे AB अपॉन BC अपनी जगह रहे। समझ गए बात को? ओके, AB कौन है? अभी बताया एफर्ट आर्म, और BC कौन है? वेट आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, उसका फॉर्मूला आपके सामने आ गया, एफर्ट आर्म इंटू वेट आर्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज से ये पता चलता है कि कोई भी लीवर या मशीन कितनी आसानी के साथ काम करती है और कितनी आसानी फराहम करती है। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, वो मशीन उतनी ही आसानी के साथ काम करती है। इसको एक मिसाल से समझ लें, इसके साथ ही वीडियो ख़त्म कर रहे हैं हम। वो ये है कि ये जो बच्ची की आप एग्जाम्पल दी थी, जो इस लोड को रिमूव करना चाहती है यहाँ एफर्ट अप्लाई करके, अगर मैं आपसे पूछूँ कि एफर्ट आर्म कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए ये बीच में फलक्रम लगा हुआ है, ये कौन है? फलक्रम। यहाँ पर ये P एफर्ट है जो बच्ची लगा रही है, और ये कौन है? इसका वेट है, यहाँ वेट है सेंड पर। तो याद रहे कि फलक्रम से लेकर एफर्ट तक का फासला, ये जो फासला है, दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। क्या बोलेंगे इसे? ये एफर्ट आर्म कहलाएगा। और फलक्रम से लेके वेट तक का ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वेट आर्म। अब एक आम सेंस की बात है कि ये एफर्ट आर्म की लंबाई अमूमन ज्यादा होती है वेट आर्म के मुकाबले में। जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आसानी के साथ ये पत्थर रिमूव हो सकता है। अब यही बच्ची अगर यहाँ फोर्स लगाना शुरू कर दे एफर्ट, यानी ये फासला कम कर दे, तो अब देखें थोड़ी दुश्वारी हो जाएगी पत्थर को रिमूव करने में, क्योंकि एफर्ट आर्म कम हो जाएगा। अगर यहाँ लगाना शुरू कर दे इस पॉइंट पर, तो एफर्ट आर्म वो छोटा होता चला जाएगा। तो एफर्ट आर्म जितना छोटा होगा, लीवर मशीन उतनी ही तंगी से काम करेगी, लेकिन एफर्ट आर्म जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से काम होगा। यहाँ पे भी आप देख लें कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है और एफर्ट आर्म दोनों इक्वेशन के ऊपर हैं। जब दो चीज़ें ऊपर होती हैं तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी मैकेनिकल एडवांटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट आर्म। नहीं समझे बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एफर्ट आर्म के बराह रास्त मुतासिब है। एफर्ट आर्म जितना बढ़ाते चले जाएंगे, मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और इस पत्थर को हटाना और आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।